ओके, इन्फोसिस इज अप बाय ऑलमोस्ट 10%। क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली आईटी सेक्टर में? चलो इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करेंगे आईटी सेक्टर के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है, क्यों आईटी सेक्टर इतना भाग रहा है। सो इस वीडियो को तीन पार्ट में रखेंगे हम। पहले पार्ट में आईटी सेक्टर का जो परफॉर्मेंस रहा है उसके बारे में बात करेंगे आप लोगों के साथ। देन क्या क्या दो अलग सेगमेंट्स में है, मतलब सब सेक्टर्स है आईटी में। एक है मतलब लार्ज आईटी कंपनीज और दूसरी है स्मॉल एंड मिड आईटी कंपनीज। तो वहां पे भी आप लोगों को समझाएंगे कि एग्जैक्टली ये सेक्टर कैसा अभी नजर आ रहा है, और तीसरे पॉइंट में आपको बताएंगे कि क्या एग्जैक्ट रीजन से आईटी सेक्टर के स्टॉक्स इतना बढ़िया परफॉर्मेंस अभी दे रहे। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं दोस्तों। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक छोटा सा और एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे वीडियो शुरू करने से पहले। स्टॉकोमीटर, ये एक नया फीचर हमने हमारी वेबसाइट पे लॉन्च किया है, जहां जाके आप कंपनीज के पूरे फाइनेंशियल्स देख सकते हो। अगर उस कंपनी का हमने डिटेल्ड एनालिसिस किया है तो वो एनालिसिस भी राइट साइड में आपको दिखेगा इफ यू आर आवर स्टॉक सब्सक्राइबर ऑन आवर वेबसाइट। देन उसकी रेटिंग्स भी हम वहां पे देंगे। 5 पैरामीटर्स पे रेटिंग्स देते हैं हम। कंपनी, then industry, then corporate governance, financials and valuation point of view से। तो ये 5 पैरामीटर पे हम कंपनी को रेट भी करते हैं। तो डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको काफी बेनिफिशियल हो सकती है। जरूर हमारी वेबसाइट investindia.in को विजिट करके वहां पे आप प्रोफाइल क्रिएट करके ये सारी चीजें एक्सेस कर सकते हो दोस्तों। सो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैसा रहा परफॉर्मेंस अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की हम बात करेंगे, क्योंकि ओवरऑल सारी आईटी कंपनीज ने काफी बढ़िया परफॉर्मेंस किया है। हम मानते हैं कि आज इन्फोसिस ने एक बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाया है मार्केट में। उसका एक इम्पैक्ट ओवरऑल इंडेक्स पे भी नजर आ रहा है। लास्ट 1 वीक में निफ्टी आईटी इंडेक्स हैज परफॉर्म्ड अराउंड 8%। अगर एक मंथ का हम परफॉर्मेंस देखेंगे आईटी इंडेक्स का तो 16% का है, 3 मंथ्स का 31%, 6 मंथ्स 3.73% एंड 1 ईयर इट इज 7.90%। इट मीन्स ऑलमोस्ट पूरा का पूरा रिकवरी यहाँ पे आईटी इंडेक्स में हुआ है। दो 52 वीक हाई से अभी भी ये इंडेक्स थोड़ा सा 8-10% दूर है। वी विल नॉट बी सरप्राइज, जो एक्सुबरेंस हमें आईटी सेक्टर में अभी नजर आ रहा है, वी विल बी एबल टू टच दैट पर्टिकुलर लेवल ऑल्सो। जब हम आपको रीजंस बताएंगे व्हाई आईटी स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल, तो शायद वहां पे आपकी एक क्वेरी दूर होती हुई नजर आ सकती है दोस्तों। ये परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो आईटी बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। पॉजिटिव टेरिटरी में आईटी सेक्टर आ गया है। जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं वहां पे बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने ब्रेकआउट पोजीशंस भी दे दी है। तो वो भी एक रीजन है व्हाई आईटी स्टॉक्स आर परफॉर्मिंग वेल, वो बताएंगे आपको। नाउ आईटी सेक्टर का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो 5 बड़ी कंपनीज है आईटी सेक्टर में, विच आर अराउंड 80% जो रेवेन्यू आता है आईटी सेक्टर का, जो टोटल आईटी सेक्टर का, ये 5 कंपनीज के पास ही आता है। और बचा हुआ 20% इज विद द स्मॉल प्लेयर्स। तो यहाँ पे सबसे बड़ा स्ट्रेंथ अगर आईटी कंपनीज का है तो वो है, ये बड़ी कंपनीज का वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। तो यहाँ पे टीसीएस जैसी कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो ऑलमोस्ट 27% तक है दोस्तों। ये हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से आईटी सेक्टर में, एंड ये सबसे बड़ी कंपनी है। तो आप समझ सकते हो यहाँ कि कस्टमर एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाने के लिए कितना बड़ा मतलब एक प्रोसेस होता है, और वो इनर्शिया नॉर्मली कस्टमर्स को जाने नहीं देता। सो व्हाट एवर द कस्टमर्स, अगर उनको कोई आइडिया भी आती है कि बहुत ज्यादा चार्ज कर रही है कंपनी, सो दे ट्राई एंड रीनिगोशिएट their contracts, but normally they avoid going to another player। ये नॉर्मली होता है, हम ये नहीं बोल रहे कि होता ही नहीं है, बट बड़े अकाउंट्स को शिफ्टिंग थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ऑलमोस्ट 27% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है टीसीएस का। नंबर 2 प्लेयर है वो है इन्फोसिस, और उस कंपनी का भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का भी एक रिलेवेंस आपको रीजंस में बताएंगे कि क्यों आईटी स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। नाउ द थर्ड प्लेयर इज एचसीएल टेक्नोलॉजीज। ये एक डार्क हॉर्स है आईटी सेक्टर का। बहुत कम डिस्कशंस होते हैं, फिर आप न्यूज चैनल्स पे देखो या न्यूज कवरेज में देखो, प्रिंट मीडिया में देखो, इस पर्टिकुलर कंपनी का जो ओवरऑल कवरेज है वो बहुत कम है। बट हमें ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियोज है उसका वो पार्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज। तो क्या एलोकेशंस होने चाहिए, उसके लिए आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को
सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। विप्रो इज अनदर कंपनी, इसके मार्जिन्स कम है, अराउंड 20.5% का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। एंड अनदर बिग कंपनी विच इज कमिंग अप इज एल&टी इन्फोटेक, तो उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अराउंड 19%। तो यहाँ पे इसके अलावा एक टेक महिंद्रा एक कंपनी है, बट उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सबड्यूड है कंपेयर टू दीज कंपनीज। तो मेजरली ये बड़े अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वाली कंपनीज और इनके जो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी जो है वो बड़े हैं, इसीलिए नॉर्मली लार्ज कैप कंपनीज को यहाँ पे हम आपके साथ डिस्कशन के लिए कंसिडर कर रहे हैं लार्ज प्लेयर्स में। नाउ द स्मॉल प्लेयर्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स, वो है 15 to 17%। सो हाउ दे गेट द अकाउंट्स, न्यू क्लाइंट अकाउंट्स, इज बाय reducing their cost. They quote very less compared to these big players, and that's how they keep on getting new contracts. तो यहाँ पे इनका ऐसा कोई अलग बहुत बढ़िया सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ऐसा कुछ नहीं है, कॉस्ट वाइज ही यहाँ ये मतलब अपना मार्केट शेयर बनाए हुए है। अभी अगर देखोगे आप, इंडियन आईटी इंडस्ट्री भी जो है वो अल्टीमेटली कॉस्ट पे ही चलती है। मतलब हमने भी जो आउटसोर्सिंग के काम लाए यूएस से या यूरोपियन मार्केट से, जहां से भी डेवलप वर्ल्ड से, दैट इज मेजरली बिकॉज ऑफ द लो कॉस्ट। सो दैट वाज आवर मेन मतलब हम क्या स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इंडियन आईटी इंडस्ट्री की। तो उसी को एक सब सेक्टर में रेप्लिका किया छोटे स्मॉल आईटी कंपनीज ने, और उन्होंने भी वही करने की कोशिश यहाँ पे की है। सो ये ओवरऑल पोजीशन है। अभी बात करेंगे कि रीजंस क्या है, ये जो आईटी स्टॉक्स में आप रैलीज देख रहे हो इसके रीजंस क्या है। तो इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जब भी कोई रिजल्ट्स आते हैं, सो रिजल्ट्स आने से पहले ये सारे जो एनालिस्ट लोग हैं मार्केट के, जो मार्केट में पोजीशंस बना के रखते हैं, फिर वहां पे आप स्पेकुलेटर भी बोल सकते हो, ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो, या फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कुछ में से कुछ होते हैं। सो दे एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ रिजल्ट्स, तो वहां पे वो एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं, एस्टिमेशंस आते हैं। आप लोगों ने न्यूज चैनल्स पे भी बहुत बार देखा होगा कि एनालिस्ट लोगों की क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, तो उस हिसाब से दे कीप ऑन ट्रैकिंग। तो अगर वो जो भी एवरेज एस्टिमेशन होता है उसके ऊपर अगर रिजल्ट्स आ जाते हैं, इमीडिएटली मार्केट में रिटर्न्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अभी आप जो देख रहे हो विप्रो में हुआ या फिर इन्फोसिस में हुआ, आपको लग रहा होगा यार ईयर ऑन ईयर तो कुछ ग्रोथ नहीं दी, सिक्वेंशियल भी कोई ऐसी कुछ ग्रोथ नहीं है, तो गाइडेंस भी जो आते हैं वो 0 to 2% के रेवेन्यू ग्रोथ के गाइडेंस आते हैं, फिर भी स्टॉक इतना 10-10, 15-15% कैसे ऊपर चला जाता है। तो उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है। इन्होंने इतने सबड्यूड एक्सपेक्टेशंस रखे होते हैं, उसके चक्कर में ये स्टॉक काफी समय के लिए अंडर परफॉर्म करता है। और जब भी यहाँ पे एस्टिमेशन के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं तो नॉर्मली ये इंडेक्स जो है वो कैचअप रैलीज कर लेता है। ये हमेशा होता है आईटी इंडस्ट्री के साथ। आप लोग देख सकते हो, आप अगर चाहो तो आर्काइव्स में जाके देखो, जब भी रिजल्ट्स आते हैं आईटी सेक्टर्स के उस पर्टिकुलर टाइम पे, फिर वो इन्फोसिस हुआ, टीसीएस हुआ, विप्रो हुआ, एचसीएल टेक्नोलॉजीज हुआ, नॉर्मली रिजल्ट्स के बाद ना एक सडन रैली आती है इस स्टॉक में, या फिर सडन फॉल आता है, ऐसे 5-10% ऊपर चले जाएंगे या 5-10% नीचे चले जाएंगे। सो दैट इज द हिस्ट्री ऑफ आईटी सेक्टर। सो इन अ वे अगर हम देखेंगे, सो इट इज अ वेरी गुड थिंग कि जो एक इनसाइडर ट्रेडिंग होती है, इनसाइडर न्यूज बाहर नहीं आती आईटी सेक्टर से। सो ये हम यहां से समझ सकते हैं। सो दैट्स व्हाई कॉर्पोरेट गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज इस सेक्टर के साथ रहता है, एंड दैट्स व्हाई द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आर क्वाइट हैप्पी विद दीज कंपनीज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और वहां पे जब भी ऐसी सिचुएशंस आती है तो ऑटोमेटिकली उसके रिएक्शंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, और नॉर्मली स्टॉक्स में हम रैलीज देखते हैं। नाउ दूसरा एक रीजन है यहाँ पे स्टॉक में रैली होने का, स्पेसिफिकली जो हमें लगता है स्मॉल आईटी कंपनीज में जो रैली हमने रिसेंटली देखी है, हो सकता है आने वाले समय में बहुत सारा कंसोलिडेशन इस सेक्टर में होता हुआ नजर आ सकता है। तो वहां पे ये ग्रेट पॉइंट भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि ये सही ही है, बट जैसे कि आप लोगों ने देखा एल&टी इन्फोटेक ने कैसे इन अ वे हॉस्टाइल टेक ओवर किया माइंडट्री का, तो वहां पे ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट हो सकती है आने वाले समय में। तो उस रीजन की वजह से भी स्पेकुलेटर्स या ऑपरेटर्स स्टॉक्स को भगाते हैं स्मॉल एंड मिड कैप, सो दैट द वैल्यूएशन अगर होता है, कुछ एक्विजिशंस के अटेम्प्ट्स होते हैं, तो आई थिंक दे शुड गेट गुड अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑल्सो। मतलब जरूरी नहीं कि होगा ही वो, तो ये ऐसे ही कार्टल्स बन के चीजें होती रहती है मार्केट में। सो यू विल कम टू नो धीरे, अगर आप धीरे धीरे इसको प्रॉपरली फॉलो करना शुरू करोगे तो यू विल फाइंड आउट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग दैट वे, बट वी विल नॉट सजेस्ट कि मतलब यू शुड बी पार्ट ऑफ दोज कार्टल्स और एक्टिविटीज।
नाउ द थर्ड रीजन, अभी अगर आप देखोगे ये फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद वाला जो कमेंट्री आया है फ्रॉम द इंडस्ट्री प्लेयर्स, जो मैनेजमेंट है इन कंपनीज की, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टीसीएस हो, तो ये मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है ना वो बहुत पॉजिटिव आई है और एक कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करती हुई नजर आई है। वहां पे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, गाइडेंस दे रहे वो पहले, जैसे कि फोर्थ क्वार्टर में आप लोगों ने देखा उन्होंने कोई गाइडेंस देने की कोशिश नहीं की। रीजन बिहाइंड, बिकॉज दे थॉट कि भाई क्या होने वाला है, वी डू नॉट नो। अब यही एक छोटा सा इसका कोरिलेशन हम बजाज फाइनेंस के साथ भी करना चाहेंगे, जो हमारा बहुत फेवरेट स्टॉक है। आप हमें क्रिटिसाइज करते रहते हो कि और नीचे जाएगा नीचे जाएगा, बट वो स्टॉक ऊपर जाता है। सो वहां जस्ट वी आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स। वहां पे भी मार्च के मंथ में जो कमेंट्री आई थी वो उन्होंने बोला था हम अंधेरे में जा रहे, वी डू नॉट नो कि कहाँ क्या कब ये अंधेरा खत्म होने वाला है और कब हम उसके बाहर निकलेंगे। सो ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग इन द जनरल मीटिंग जो हो रही थी उनकी। वहां पे फिर लोगों ने बहुत निगेटिव लिया उस कमेंट को, बट बाद में जब कमेंट्री आनी शुरू हो गई मैनेजमेंट से कि नहीं, वी आर सीइंग लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स, मॉरेटोरियम की बुक नीचे आ रही है, सो इमीडिएटली मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू कर दिया और स्टॉक को 3000 के ऊपर लेके गए। सो दिस ऑल थिंग्स हैपन इन द मार्केट। सो यहाँ पे मैनेजमेंट का गाइडेंस, मैनेजमेंट की कमेंट्री में अगर ऑप्टिमिज्म नजर आता है, सो इमीडिएटली मार्केट उसके साथ रिएक्ट करता है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, अगर ये एक सेक्टर ऐसा है जिसके ऑपरेशंस, एटलीस्ट जो एम्प्लॉइज है, वर्क फ्रॉम होम वगैरह, ये कल्चर सबसे पहले अडॉप्ट हो गया, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर हैपनिंग ऑनलाइन। टेक्नोलॉजी का यूसेज, मतलब ये टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है तो टेक्नोलॉजी का यूसेज सबसे ज्यादा यहीं पे रहेगा। और उनको ये समझ में आ गया कि आई थिंक दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट इज क्वाइट सक्सेसफुल। अगर इन लोगों को बोला जाता कि ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम का एक 2-3 महीने का एक एक्सपेरिमेंट करके देखो, तो फिर वो माइंडसेट कभी नहीं बनता कि हाँ घर पे जाके भी काम हो सकता है, एंड दोज एफिशिएंसीज आर आल्सो ऑफ द सेम लेवल्स व्हिच द पीपल आर परफॉर्मिंग एट ऑफिस। तो वहां पे ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जो सक्सेसफुल होता हुआ नजर आ रहा है आईटी सेक्टर के लिए। तो उनके ऑपरेशन लीस्ट अफेक्टेड थे इस पर्टिकुलर पैंडेमिक में। सो ये भी एक रीजन है, उनके रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज्यादा डिफरेंस हुआ नहीं, जैसे कि हमने देखा बाकी सेक्टर्स, फिर वो एफएमसीजी हो या ऑटो सेक्टर हो या कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, जबरदस्त तरीके से मार पड़ी है वहां पे सब जगह। बट ये एक सेक्टर ऐसा है लीस्ट अफेक्टेड रहा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। तो ये भी एक रीजन है व्हाई आईटी स्टॉक्स आर गोइंग अप। एंड नाउ द फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट अबाउट द आईटी सेक्टर आउट परफॉर्मेंस, एंड दैट इज कि यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट सेविंग के मेजर्स कंपनी के सामने नजर आ रहे होंगे। फिर वो मार्केटिंग कॉस्ट कैसे रिड्यूस करना है, या फिर ऑपरेशनल कॉस्ट जैसे कि ऑफिसेस वगैरह मेंटेन करना, ये कैसे कम करना है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फोकस कंपनी का शुरू हुआ है। एग्जांपल के तौर पे जैसे कि 25-25 की एक स्ट्रेटेजी टीसीएस ने सामने लाई है। उस स्ट्रेटेजी में उनका क्या कहना है कि बाय द ईयर ऑफ 2025 only 25% of the workforce will work from office and remaining 75% will work from home। इसका मतलब क्या है कि रोटेशनल बेसिस पे लोग आते रहेंगे कंपनी में। आप हफ्ते में से एक दिन आइए या 2 दिन आइए, बट पूरा हफ्ता 5 दिन आपको आने की जरूरत नहीं है वहां पे। यू कैन वर्क फ्रॉम होम फॉर द रेस्ट ऑफ द डेज। हाँ, बट यू शुड कीप ऑन कमिंग। ऐसा नहीं कि आप घर से ही हमेशा काम कर रहे हो। यू कैन कीप कमिंग टू द ऑफिस वंस और ट्वाइस अ वीक। तो ये एक चीज डेवलप होगी, तो बहुत सारा इनका जो कॉस्ट है, जो इन्होंने बड़े बड़े ऑफिसेस लिए हुए हैं, स्पेस का कॉस्ट है, वो कम हो सकता है। एंड दैट इज गोइंग टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू देयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स। और ये एक बहुत बढ़िया री रेटिंग का अपॉर्चुनिटी कंपनीज के लिए, एनालिस्ट लोगों के लिए हो सकता है। तो ये भी हमने नजर रखनी चाहिए, हाउ एग्जैक्टली जब सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी तो ये आईटी कंपनीज कैसे रिएक्ट करेंगी। तो ये सारे फैक्टर्स हमने देखने चाहिए। सो आई थिंक दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज वर्थ वॉचिंग, ये आपकी रडार पे होना चाहिए। वी आर वेरी प्राउड कि हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज में बहुत सारे आईटी कंपनीज को हमने एलोकेशंस लिए हुए हैं। और भी आने वाले समय में L&T इन्फोटेक एक ऐसा स्टॉक है जिसका एक डिटेल्ड एनालिसिस हम हमारे स्टॉक सब्सक्राइबर्स के लिए प्रेजेंट करने वाले हैं। तो हम आशा करेंगे कि आप हमारा स्टॉकोमीटर प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो जरूर लेंगे। इफ यू वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ एलोकेशंस यू शुड हैव इनटू आईटी सेक्टर, तो उसके लिए हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज, रेडीमेड रेफरेंस मॉडल पोर्टफोलियोज आर देयर ऑन आवर वेबसाइट। जरूर उसे भी सब्सक्राइब करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों।
और एक नया इनिशिएटिव हमने शुरू किया है जहाँ पे कंसेप्चुअल वीडियोस के लिए हमने एक नया चैनल ओपन किया है मेरे नाम से परिमल आडे। वहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट भी हम डिस्कस करने वाले हैं, छोटे छोटे रॉ वीडियोस वहाँ पे आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं हम। तो वहाँ पे भी हम डिस्कशन फोरम बढ़ा सकते हैं। वो वीडियोस हम ट्विटर पे भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ, तो ट्विटर पे भी आप हमें एंगेज कर सकते हो, वहाँ पे रीट्वीट करके क्वेश्चंस वगैरह आपके पूछ सकते हो। विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव ऑल दोज आंसर्स टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। हम आशा करेंगे कि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन किया होगा, उसका भी लिंक आपको नीचे नजर आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारी वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है तो ज़रूर उसे भी रजिस्टर कीजिए। वहाँ पे भी हमने कुछ कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर्स आप लोगों के लिए रखी है, लाइक फ्री ई बुक्स एंड ऑल दोस थिंग्स, तो उसका भी लाभ आप ज़रूर उठाइएगा दोस्तों। बाकी ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल देखते रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।